कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कल हम नरसिंह चतुर्दशी के
अवसर पर भगवान नरसिंह देव की कथा कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार से एक जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी आसक्ति है इस भौतिक जगत में वो है उसकी स्वतंत्रता, और उस स्वतंत्रता को वो खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो लड़ेगा, झगड़ेगा, मरेगा, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं करेगा। और भगवान नरसिंह देव के रूप में आकर के यही चीज वो किस प्रकार परतंत्र है अपने भक्तों की इच्छा के ऊपर। भगवान नरसिंह देव ने बहुत इजीली ब्रह्मा जी ने दिए हुए सारे वरदानों को ओवरराइड कर दिया होगा। ब्रह्मा जी होंगे, उन्होंने कुछ वरदान दिए होंगे, मैं भगवान हूं, मैं देख लूंगा, कोई कुछ बोलता भी नहीं। ज्यादातर लोग अब जैसे मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान ने तो प्रकट छल किया, ऐसे ही उनका नाम बैड बुक में आ ही गया है और एक बार आ जाता, कौन सी बहुत बड़ी बात थी। एक मोहिनी मूर्ति के रूप में तो प्रकट छल है, नरसिंह देव के रूप में भी आने की जरूरत नहीं, विष्णु आ जाते, चक्कर मार देते, कट जाता, हिरण्यकशिपु हो जाता। लेकिन वो अपने आप को परतंत्र बनाते हैं क्योंकि अपने भक्तों की इच्छा को उनके सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित, अपने भक्तों के कहे को वो कभी गिरने नहीं देते। सो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान अपने स्वयं के उन्होंने अपने खुद से जो वाक्य कहा है उसको वो इजीली ओवरराइड कर देते, लेकिन अपने भक्तों ने जो कहा है उसको वो कभी ओवरराइड नहीं करते। सो ब्रह्मा जी ने कहा ओ ये सारी चीजों में आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, सो भगवान नरसिंह देव ने उस वाक्य के प्रति अपनी परतंत्रता जताई कि आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस, कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रहलाद महाराज के उस वाक्य पर अपनी परतंत्रता जताई कि अरे जहां प्रहलाद बोलेंगे वहां मैं आऊंगा, वहां मुझे रहना है। सो भगवान परतंत्रता दिखाते हैं और हम इस भौतिक जगत में जो आंशिक स्वतंत्रता है उसको लेकर भी खुदकते रहते हैं। सो फुल इंडिपेंडेंट पावर इज बिकमिंग डिपेंडेंट and we are marginally independent, still we claim that we are completely independent. That is the difference between jiva and Brahma. So ऐसे भगवान अगर हर जीव के साथ में है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं अभिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। सो भगवान ये अगर कौन्तेय प्रतिजानीहि, वो बोलते अर्जुन आप डिक्लेयर करो, क्योंकि मैंने खुद बोल दिया तो मैं कभी भी ओवरराइड कर दूंगा, लेकिन आप बोलोगे तो मैं कभी ओवरराइड नहीं करूंगा। ये भगवान कृष्ण की मेंटालिटी है, ये उनका क्या कहते हैं पर्सनैलिटी है। वही भगवान जो प्रभु राम के रूप में आते हैं वो कहते हैं अरे विभीषण आप आओ, मैं कुछ भी हो जाए आपको क्या दूंगा, शरणागति दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान राम एक वचनी है, वो एक बार वचन दे दिया फिर वो उससे मुकरेंगे नहीं। लेकिन कृष्ण एक वचनी नहीं है, एक पत्नी भी नहीं है, एक वाणी भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। सो हम अपने तेवर बदलते हैं, हम अपने हुलिये को बदलते हैं, हम अपने नजरिए को बदलते हैं, तो भगवान अपने नजरिए को क्यों नहीं बदल सकते? हर बार भगवान आकर के अपने नजरिए को बदलते रहते हैं। वही भगवान जब हिरण्याक्ष के रूप में आए, वराहदेव के रूप में आए, तो हिरण्याक्ष ने वराहदेव को देख करके वराहदेव को बहुत गाली दिया। सो गाली देना ये आज का नहीं है, सतयुग से है, गाली सतयुग से चली आ रही है। हिरण्याक्ष ने वराहदेव को बहुत गाली दी और भागवतम में लिखित है कि वराहदेव को बहुत बुरा लगा। उन वचनों को सुन करके वराहदेव को बहुत बुरा लगा कि अरे ये मेरा ममई वंशो जीवलोकी जीवभूता सनातन, मेरा ही अंश है, अब असुर योनि में आया है और मुझे ही गाली दे रहा है। यस, बच्चा बिगड़ जाए और पिता को ही गाली देने लगे तब बुरा लगता है ना। पाल पोस के बड़ा किया है, सो वैसे ही हिरण्यकशिपु गाली दे रहा है, तो नरसिंह देव को हिरण्यकशिपु को क्या बोल रहा हूँ, वराहदेव को बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन वही भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं और
शिशुपाल की गालियां सुनते रहते हैं, कोई बुरा नहीं लगता। 100 गिनते रहते हैं, 1 2 3 4 99 100, चलो सुदर्शन टक्का। सो भगवान अपने आप को बहुत ढालते हैं। सो भगवान का ये जो रूप है वो उनके अपने भक्तों के प्रति की परतंत्रता को दर्शाता है। सो जब भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्वितः। चतुश्लोकी गीता 10.8, 9, 10 और 11। अगर पूरी तरीके से गीता नहीं पढ़ सकते तो ये 4 श्लोकों को तो पढ़ना चाहिए। 10.8, 10.9 ये बताते हैं कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और 10.10 और 10.11 ये बताते हैं कि अगर हम कोई भी व्यक्ति 10.8 और 10.9 पर खरा उतर रहा है तो भगवान उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। सो कृष्णा हैज 2 conditions. सतत युक्त, always be engaged in my service. How? Not as duty, as love. प्रेम से। सो सतत युक्त और प्रीतिपूर्वक, तो ये अगर हैं तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उस जीव को सही मार्गदर्शन दूंगा जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। सो भगवान बुद्धि देंगे, हम भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमसे जो कुछ सही हो रहा नहीं हो रहा है वो सही कर देंगे, लेकिन भगवान प्री कंडीशन लाते हैं। वो प्री कंडीशन क्या है? सतत युक्त भजन और प्रीति। तो ये सतत युक्त भजन क्या है? हमारे पास 3 फैकल्टीज हैं जिससे हम सतत युक्त भजन कर सकते हैं, काया, वाचा और मन। या तो शरीर से, या तो जिह्वा से, या तो मन से, या तो 2 से 3 से, ऐसे भी। इन तीनों में से एक फैकल्टी या 2 फैकल्टी या तीनों फैकल्टी 24/7 भगवान की सेवा में, इसे कहते हैं सतत युक्त भजन। या तो काया, वो चाहे कितनी भी सिंपल सर्विस हो, हम बस फूल तोड़ रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, किचन में बर्तन मांज रहे हैं, तो वो सतत युक्त भजन है। सो कृष्णा डज नॉट सी व्हाट, कृष्णा सीज कि सतत युक्त है क्या, और सतत युक्त है तो धीरे 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 वो प्रीतिपूर्वक भी हो जाए। तो इसीलिए हम देखते हैं इस भौतिक जगत में लव एट फर्स्ट साइट होता है। भगवान के साथ में कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। कोई भी माला लेने के बाद तुरंत 16 नहीं करता, वो तो अरे 16 नहीं, 16 नहीं, एक किया है ना 4 साल 1 करूंगा, वो एक इतना अच्छा करूंगा कि भगवान सामने आने चाहिए। सो भगवान के साथ लव एट फर्स्ट साइट कभी नहीं होता, इट इज ऑल ग्रेजुअल। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभः। सो भगवान के साथ जो संपर्क है, भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, भगवान के साथ जो प्रेम है, वो धीरे 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 शनै शनै ऊपर में बुद्धिया धृति ग्रहित है। बुद्धि को डिटर्मिनेशन से, धृति मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, बुद्धि को दृढ़ संकल्प से, या बुद्धि को दृढ़ संकल्प लेकर के मन और इंद्रियों को इस भौतिक जंजाल से ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। टू स्लिप इज वेरी इजी, टू मेंटेन इज वेरी डिफिकल्ट, एंड टू प्रोग्रेस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बट वी आर ऑन एन अपहिल टास्क। हमारा कार्य भी ऐसा ही है। भगवान ने बोला सततम, सतत तेषां सतत युक्त भजतां प्रीतिपूर्वकम्। इतना आसान है क्या सतत युक्त और प्रीतिपूर्वक होना भजन? नहीं। अर्जुन महाभारत के युद्ध में सो रहे हैं, उनके हृदय से कृष्ण कृष्ण आ रहा है,
हम जाग करके हाथ में माला लेके हरे कृष्णा कर रहे हैं, फिर भी हम मन से सो रहे हैं। ये हमारी गति है। हम एक्चुअली माला लेकर के हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन मन वर्ल्ड टूर पर ही है। तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसीलिए भगवान का ये जो रूप है, भगवान का ये जो विस्तार है, ये दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के विरोधियों के लिए जितने कठोर हैं, उतने ही अपने भक्तों के लिए प्रेम से ओतप्रोत हैं। जब हिरण्यकशिपु को मार दिया, मारने के बाद में सारे राक्षसों ने उनके ऊपर अटैक किया और भगवान नरसिंहदेव अपने हजारों हाथों से बस उनको चीर रहे हैं, सब राक्षस खत्म हो गए। फिर भी नरसिंहदेव इतने गुस्से में है, वो बोल रहा है कौन आता है सामने आओ। ही सो एक्साइटेड, कौन आता है सामने आओ। सो ब्रह्मा जी अब उनको शांत करना है, ऐसे ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोला मैं नहीं आगे जाऊंगा, मुझे मार दिया तो। ब्रह्मा जी ने बोला लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी देवी आप जाइए। लक्ष्मी देवी बोलती है मैं नहीं आगे जाऊंगी, ऐसे रूप में विष्णु को मैंने कभी नहीं देखा। तो प्रहलाद महाराज को कहते आप आगे जाओ। तो प्रहलाद महाराज आगे जाते। प्रहलाद महाराज को देख करके भगवान नरसिंहदेव एकदम शांत हो जाते हैं। इमीडिएटली प्रहलाद को उठाते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं और हल्के से उसके सर को ऐसे सहराने लगते हैं। Immediate. So it takes one, क्या एक भक्त का एक छोटा दर्शन, ये भगवान को कृपामय होने के लिए काफी है। चाहे भगवान किसी भी मूड में हो, एक भक्त का दर्शन इमीडिएटली भगवान को राइट ट्रैक लेके आता है। बोलो क्या चाहिए। इसीलिए जब इंद्र ने अपराध किया तो सबसे पहले सामने किसको रखा? सुरभि को रखा। सुरभि को रखा, तब भगवान ने इंद्र को देखा, क्योंकि सुरभि के पीछे छुप करके आए थे इंद्र, क्योंकि सामने आने की हिम्मत नहीं थी। पूरे ब्रज को निस्तनाबूद करने का प्लान जो किया था, हाउ कैन यू फेस कृष्ण। तो सुरभि को सामने रखा, सुरभि को सामने रखा तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। ये है भगवान, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लेकिन क्या हम उस, क्या कहते हैं, उस फैकल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम भक्त की भक्ति करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद वो और नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या थी? वृंदावन जाना। सो हरे कृष्ण महामंत्र करते 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 वृंदावन जाने लगे। अब नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अगर चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन चले गए तो फिर हरिनाम संकीर्तन कौन करेगा? युग धर्म का प्रचार कौन करेगा? साउथ इंडिया को लिबरेट कौन करेगा? रामानंद राय से कौन मिलेगा? ये सब कैसे होगा? महाराज प्रतापरुद्र का उद्धार कैसे होगा? तो नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते आगे चले गए। आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनको बुला करके बोले देखो अब यहाँ से एक पूरी तरह से उन्मत्त सन्यासी कीर्तन करते करते आएगा, तो अपनी सुरबुद्ध में नहीं है। वो आपको जब यमुना का रास्ता पूछे ना, आप उसको गंगा का रास्ता बता दें। तो 5 घंटे के बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते, जब उनकी साउथ इंडिया यात्रा और वृंदावन यात्रा हुई है, वो कैसे हुई है पता है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तो समझो यहाँ से पणजी जाना है। अब पणजी जाने के लिए क्या करना है? एमईएस सर्कल से राइट ले करके फिर बिरला क्रॉस से सीधे जाओ। अब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ से निकले, उन्मत्त होते 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 एमईएस जंक्शन पहुंचे, एमईएस जंक्शन से उन्मत्त होते होते लेफ्ट गए, लेफ्ट से आगे सीधा सड़ा हार्बर पहुंच गए। अरे हम कहाँ आ गए? ये पणजी आ गया क्या? अरे ये तो पणजी नहीं है, ये क्या है? ये सड़ा है। सड़ा है तो पणजी का रास्ता कैसे? ओ 15 किलोमीटर पीछे जाओ, फिर वहां से लेफ्ट है। ओ ठीक है। तो 15 किलोमीटर करते 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 फिर कोरतालीम जंक्शन में आए, वहां से एक रास्ता तो पणजी जाता है,
एक रास्ता आगे जाकर के पोंडा जाता है, उस रास्ते पर 15 किलोमीटर आगे चलेगी कीर्तन करते करते, सुध बुद्धि नहीं है। अरे हम पणजी आ गए क्या? अरे आप तो पणजी नहीं आए, आप तो रसई आ गए, तो पणजी कैसे जाना है? 15 किलोमीटर वापस जाओ, फिर जो जंक्शन आएगा वहां से राइट लेना। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कीर्तन ऐसे होता है। पूरी साउथ इंडिया और पूरा जो रामकेली का प्रवास है चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया है, कुछ सुध बुध नहीं। तो नित्यानंद प्रभु आगे गए, बोले ओ जमुना का रास्ता पूछे, गंगा का रास्ता बता देना। तो चैतन्य महाप्रभु आए डांस करते करते, ओ बेटो जमुना कहाँ है? वो देखो जमुना, अरे वाह वाह वाह, चलो। और आगे जा करके गंगा पहुंच गए, गंगा पहुंच गए, शांतिपुर आ गया, और उस तरफ अद्वैत आचार्य खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य आपने नहीं बताया आपकी शांति वृंदावन आ रहे हो? तो अद्वैत आचार्य बोलते आप वृंदावन नहीं, आप शांतिपुर आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्सा हो जाते हैं, क्या मुझे वृंदावन नहीं जाने दिया? बाप रे। So only Nityananda Prabhu can pacify Lord Chaitanya. So अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपने घर ले गया। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी ने 526 आइटम बनाए, मटका भर भर के 526 आइटम। हम 64 बनाते हैं, उसके लिए भी 4 दिन लगते हैं। 56 हम 56 बनाते हैं, उसके लिए 4 दिन लगते हैं। सीता ठाकुरानी ने अकेले 526 आइटम बनाए हैं, और चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। एंड एज सून एज ही सीज, यू नो व्हाट ही सेज, ऐसे अन्न कृष्ण के कराय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। ऐसा अन्न जो भगवान को भोग लगा रहा है, जन्म जन्मांतर में उस भक्त के चरणों को अपने सर के ऊपर रखता हूं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो सोचिए भगवान को भोग लगाने की क्या महिमा है। अगर हम भगवान में, अगर हम घर में भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मे जन्मे शिरे धरु ताहर चरण, ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों को मैं अपने सर पर रखूंगा। ऐसे अन्न कृष्ण के कराए। सो भगवान से जुड़ी हुई कोई भी, भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, कोई भी सेवा, नथिंग इज चीप, नथिंग इज चीप। चैतन्य महाप्रभु की अष्टप्रहरी अष्टकालीय लीला में हम देखते हैं, दुखी को सुखी कर दिया। दुखी क्या कर रही थी? केवल चैतन्य महाप्रभु के जो अभिषेक हो रहा था, अभिषेक में एकदम लास्ट खड़ी थी, एकदम लास्ट, कोई दिखे ही नहीं, दूर दूर तक दिखे नहीं, वहां पे दुखी खड़ी थी, और एक एक पॉट भर के दे रही। चैतन्य महाप्रभु दुखी से सुखी कर दिया, कृष्ण प्रेम से बोध कर दिया। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड गए हैं, झारखंड नहीं, श्रीखंड गया। सो अभी भी वो जगह है बंगाल में। सो वहां पे गुणराज खान करके चैतन्य महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे। सो गुणराज खान चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और गुणराज खान कहते हैं प्लीज बी मर्सीफुल टू माय फैमिली मेंबर्स, कृपया मेरे परिवार पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामीण कुकुर सहित मम प्रिय आर जन राहु दूर। गुणराज खान तुम्हारी क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे परिवार की बात कर रहे हो, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारे गांव का है। तुम्हारे की कथा तुम्हारे ग्रामीण कुकुर, कुकुर अर्थात कुत्ता, सहित मम प्रिय, वो भी मुझे प्रिय है। आर जन राहु दूर, आर किसकी गणना ही क्यों करते हो? Just because you are my hero, everyone connected to you is very very dear to me. This is how Krishna values his devotees. भगवान अपने भक्तों की वैल्यू करते हैं, इसलिए हमें भी भगवान की वैल्यू करना सीखना चाहिए। इट्स दैट वैल्यू, और वो वैल्यू कैसे होती है?
सतत युक्त भजन। हम जब ये चीज कर रहे हैं, then we are really valuing Krishna in our lives. Yes. सतत युक्त भजन, और कैसे? विधिपूर्वक। सतत युक्त भजन का अर्थ क्या है? 3 चीजें। क्या है वो? काया, वाचा और सो या तो 1 या तो 2 या तो तीनों, किसी भी क्षण किसी भी समय भगवान की सेवा में तत्पर रहे। भगवान जगन्नाथ जी एक बार पुरी के मुख्य पांडा के स्वप्न में आए और बोले कि मैं आपको एक स्वीट की रेसिपी बताता हूँ, वो मुझे चाहिए भोग के रूप में। सो जगन्नाथ जी ने पूरी रेसिपी बताई और दूसरे दिन पंडा ने वो लड्डू था, वो लड्डू बनाया और वो लड्डू एकदम कड़क हो गया, एकदम कड़क, मतलब लोहे के जैसा। और पांडा को पता न चले अब ये अर्पण करे या न करे। उन्होंने वो लड्डू रख दिया, दूसरे दिन फिर से वही रेसिपी, फिर से वैसा ही कड़क बना। और तीसरे दिन उन्होंने वो लड्डू भगवान को अर्पण कर दिया। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से गजपति जो कि पुरी के राजा है, वो भगवान का दर्शन करने आए, तो एक पांडा ने वो लड्डू प्रसाद के रूप में राजा को दे दिया। राजा ने आ किया और लड्डू के पीस की जगह उनका एक दांत आ गया और राजा एकदम हाथ बबूले हो गए, बोले ऐसा तुम जगन्नाथ जी को भोग लगा जाओ, निकल जाओ यहां से। सो वो जो मेन पांडा थे उनको निकाल दिया गया, राजा रात में सो गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों राजा के स्वप्न में आते हैं। बलदेव जी राजा के छाती पे कूदते हैं और जगन्नाथ जी बोलते हैं और कूदो, इसने मेरे भक्त का अपमान किया। जगन्नाथ जी बोलते हैं मेरा लड्डू है, मुझे खाना है, मैंने रेसिपी बनाई है, तुम कौन होता है उस पुजारी को बाहर निकालने वाला? मैं नरसिंह देव के रूप में आकर के उस लड्डू को खाना चाहता हूँ। तुम इतना अच्छा भोग लगाते हो, नरसिंह देव के रूप में मेरे दांत और मेरा फोर्स इतना है, उसको अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा वैसे पानी बिलबिला मिलता है, तो मुझे कुछ टफ चाहिए था खाने के लिए, तो मैंने उसको बोला था मैं नरसिंह देव के रूप में आकर के वो लड्डू खाऊंगा। तो दूसरे दिन राजा उठ गए, बोले ऐसे 100 लड्डू बनाओ और जगन्नाथ जी को भोग लगा। उस दिन से उस लड्डू का नाम पड़ा नरसिंह लड्डू। तो जगन्नाथपुरी में आज भी मिलता है नरसिंह लड्डू, उसका चूरा करके देते हैं क्योंकि हम नहीं खा पाएंगे नरसिंह लड्डू। सो जगन्नाथ जी इज वेरी स्पेसिफिक। भगवान अपने इन रूपों में बहुत ही सुंदर है। राजापुर में भगवान नरसिंह देव का एक छोटा सा विग्रह था और जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की वहां पे पूजा होने लगी, नरसिंह देव वहां से भागने लगे। अरे आप क्यों भाग रहे हो यहाँ से? पुजारी बोला। तो पुजारी को बोलता है ये तीनों मिलकर के मेरा भी भोग खा लेते हैं, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना है। अगर तुमको चाहिए कि मैं यहाँ पे रहूं तो मेरे को सेपरेट थाली में भोग लगाओ। तब से फिर नरसिंह देव को और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को सेपरेट थाली में भोग लगता है। इधर का वो नहीं देखता, उधर का ये नहीं देखते, चुपचाप अपना खाने। सब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, भक्त के वशीभूत होते हैं। सो इस काया वाचा और मनसा शरणागति के स्तर पर आना आसान नहीं है। तो इस काया वाचा मनसा शरणागति के स्तर पर आने के लिए भगवान ने हमको 3 और चीजें दी, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद। ये तीनों करते रहेंगे, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद। तो फिर काया वाचा और मनसा भगवान के प्रति रुचि बढ़ती रहेगी, सेवा बढ़ती रहेगी। इस नाम, कथा और प्रसाद से भी सबसे पहले किसका संपर्क होता है? प्रसाद। फर्स्ट इज प्रसाद। क्या इमीडिएटली अच्छा लगता है? उसके बाद क्या अच्छा लगता है? कथा। उसके बाद क्या अच्छा लगता है? जब तक नहीं अच्छा लगा नाम। फिर नाम कैसे तो लेने लगते हैं, फिर कैसे तो 16 पे आते हैं। वो 16 की कंसिस्टेंसी होती है,
तब हम देखते हैं कि अरे हम एक दिन भी बिना सोला किए सो नहीं पाते। वो बिना सोला किए सोने की इच्छा न होना, ये भी टेस्ट ही है। सो अपने आप को बहुत ज्यादा वंचित या दूर या बहुत पापी नहीं समझना चाहिए। अरे क्या हो रहा है, बिना सोला माला किए सोने की इच्छा नहीं है, इट सेल्फ इज प्रोग्रेस। हमको वहां रुकना नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत कनिष्ठ भी मानना नहीं है। भगवान की कृपा हुई है, दूध उबलना शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे वो मलाई बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, जो कुछ भी आगे बनता है वो सब बनता रहेगा। अल्टीमेटली खोआ बनेगा, उसमें शक्कर डलेगी। कृष्ण प्रेम है शक्कर। सो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से दुष्टा रुचि आसक्ति, आसक्ति तक है खोआ। भाव और प्रेम है उसमें शक्कर डालना। तो दोनों मिलकर के जब आते हैं, केवल खोआ मजा नहीं आएगा, केवल शक्कर मजा नहीं आएगा, लेकिन खोआ और शक्कर मिलेंगे तब पेड़ा बनेगा। सो आसक्ति तक खोआ है, भाव और प्रेम चीनी है, वो मिला देंगे तब भगवान हमारे जीवन को अपने चरणों में लेते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भक्त के भक्तिमय यात्रा की जो चरम सीमा है, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम सभी अपने हृदय में भक्ति लता का बीज बोते हैं। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करने लगते हैं, अपने हृदय में हम भक्ति लता का बीज बोते हैं। इस बीज को नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का ही नाम का सिंचन, वैष्णव अपराध और आलस्य, ये दोनों क्या है। जब पौधा छोटा होता है ना, तो कोई व्यक्ति अपने पैरों से कुचल देता है या कोई बकरी खा जाती है। सो ये दोनों चीजें पौधे को नष्ट कर देती हैं। सो उसके अगेंस्ट फेंस होना चाहिए। सो जैसे किसी कोई बकरी आकर के खा देगी या कोई व्यक्ति उसके ऊपर कुचल देगा उसको, ये दो चीजों से वो जो पेड़ है वो नष्ट हो जाता है। वैसे ही वैष्णव अपराध और आलस्य, ये दो चीजों से हमारी भक्ति लता नष्ट होती है। इसीलिए अच्छे साधुओं के संग में कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, ये क्या है उसके लिए सूर्य की किरण, पानी और नारियल। तो ये तीन चीजें मिलेंगी और वैष्णव अपराध और आलस्य से बचे रहेंगे, तो धीरे 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 वो भक्ति की लता अंकुरित होगी। और अंकुरित होते 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 अगर आप यहाँ देखेंगे पीछे, तो ये बड़े इसमें तो भौतिक जगत से वो हरे कृष्ण महामंत्र आता है, आप जाकर के पास में देखिए। सो एंटायर ब्रह्म ज्योति गोज वैकुंठास गो, और भगवान के चरणों में जाकर के वो हरे कृष्ण महामंत्र की लता जुड़ जाती है, और वो पूरा प्रवास वहां पे दिखा है हरे कृष्ण के रूप में। और डायरेक्टली भगवान के चरण कमलों में जा करके वो भक्ति लता आश्रय पाती है। जब वो भक्ति लता भगवान के चरणों में आश्रय पाती है, तब भक्त शुद्ध कहलाता है। तब तक उसका प्रवास चल रहा है, तब वो शुद्ध भक्त कहलाता है। सो भगवान ऐसे दिव्य रूपों में ही इज इंसाइटिंग अस, यानी आओ भक्ति में जुड़ जाओ, देखिए किस प्रकार का आनंद है। लेकिन ये आनंद बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा, इसके लिए समय लगेगा। सही में परिपक्व भक्त कौन है? सही में परिपक्व भक्त वो है जो अपनी सेवाएं करते हुए अपने ऊपर क्या बीत रही है इसको ध्यान में नहीं देता। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो आप बीती होती ही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जीवन में जहां पर आप बीती नहीं होती, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही।
सो शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आप बीती होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द लायन गुरु, उनके सबसे 2 प्रमुख शिष्य आपस में लड़ गए और ये वो देख रहे थे कि अरे मेरा शरीर छोड़ने तक की देर है, पूरा जो गौड़ीय मठ है बिखर जाएगा। He knew this and he had said this कि अगर मेरे भक्त अपने आप में अच्छे से रहते तो मैं और 10 साल जीता। लेकिन उन दोनों के बीच की अनबन देख करके he left at a very young age, at the age of 63, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। प्रभुपाद lived till 81, 63, इमेजिन, और 10 साल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहते तो क्या होता। श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना की, उनके कितने सारे शिष्य उनकी अगेंस्ट हो गए, ये भी प्रभुपाद जी ने देखा। सो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्तों के जीवन में आप बीती नहीं है, हर किसी के जीवन में है। उसको दरकिनार करते हुए मैं काया वाचा मनसा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण प्रसाद, इस पर मैं अपना फोकस कितना रखता हूं उतना मैं प्रगत भक्त हूं। भौतिक प्रकृति, माया, बार बार हमारा फोकस, व्हाट एम आई फीलिंग, हाउ एम आई बीइंग ट्रीटेड, इज एवरीथिंग हैपनिंग फेयर टू मी। भौतिक प्रकृति हमको इसी चीज पर लेके आई, उसका काम ही यही है। आई बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अहंकार। Whereas bhakti is whatever you say. आश्लिष्य वा पादरतां विनश्यमान् अदर्शनां न मर्महतां करोत्वा यथा तथा वा विदधातु लम्बतो मत्प्राणनाथ सुसैवनावः। हम कहते हैं सुबह शाम ये, लेकिन एक्चुअली हम भगवत धाम चले गए और भगवान ने सही में लात मार दी, कितना बुरा लगेगा। सुबह दोपहर शाम हम कह रहे हैं, ओ भगवान आप लात मारो या आलिंगन करो, आप ही हो। सोचो भगवान एक्चुअली हम वहां जाएंगे तो वहां टांड करके लात मारेंगे, सो नो मैटर व्हाट, वांटिंग कृष्णा's lotus feet, वांटिंग, यस। हम देखते हैं हमारे जो सारे आचार्य आए हैं वो कितना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंजरी हैं गोलोक वृंदावन में, श्री रूप रघुनाथ पदे आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण, हर चैप्टर के एंड में श्री रूप रघुनाथ पदे आस। अरे चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, फिर भी श्री रूप रघुनाथ पदे आस। सो चाहे हम कितना भी ऊंचा उड़े भक्ति में, लेकिन पैर जमीन पर टिके होना, गुरु और वैष्णवों के आश्रय में होना, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो वैष्णव बताते हैं उस प्रकार से अपने जीवन को यापन करने की शरणागति होना, ये महत्वपूर्ण चीज है। बाकी तो झंडे हम 1000 गाड़ सकते हैं या एक भी नहीं गाड़ सकते, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान हमसे झंडे गाड़ने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, भगवान हमसे शरणागति की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने केवल 2 ही चीजें बोली हैं, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। He never said you offer this much to me, you make these many devotees, you have to become like this, you have to take sannyas, you have to quit home। कुछ नहीं बोला चैतन्य महाप्रभु। 2 ही चीजें बोली, ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। ये 2 ही चीजें। सो भगवान की एक्सपेक्टेशन क्या है, उस एक्सपेक्टेशन में मैं कितना उतर रहा हूं, ये जरूरी है। जब एक अंतिम कथा, गौरंग प्रभु एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि हाउ, मैंने कहा था ना अभी, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, उसमें से सबसे पहले जो याद है वह कृष्ण प्रसाद। 2010 की साउथ इंडिया यात्रा थी, उसमें वो कांचीपुरम पहुंचे थे और कांचीपुरम में बहुत सारी बसेस आनी थी और एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया। पहली 15 बसेस आई थी, बाकी लगभग 30-35 बसें अभी भी बाकी थी।
तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला आया, बड़े ग्राउंड पर इतनी सारी बसें देख करके, गौरंग प्रभु भी तमिलियन है, तो वो कांचीपुरम में तमिल में उसने पूछा, अरे इतना सारा बसेस क्या कर रहे हो, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। सर हमारे पास परमिट है। परमिट दिखाओ। वो सर हमारे लोग थोड़े पीछे आ रहे हैं, उसमें से एक बस में है। नहीं अब भी दिखाओ, नहीं तो सारी बसेस को भेज दूंगा। सब गौरंग प्रभु कहते हैं सब आने के बाद वो जो ग्राउंड था वहीं पर ब्रेकफास्ट प्रसाद सर्व होना है, सुबह सुबह की बात। सो और गौरंग प्रभु वाज लाइक मेकिंग रेडी ऑल प्रसादम बकेट्स एंड वेसल्स एंड एवरीथिंग। सो गौरंग प्रभु ने वहां पे देखा मूंग दाल का पायसम था और उसके ऊपर मस्त घी तैर रहा है। तो गौरंग प्रभु ने एक द्रोण पायसम लिया और बोला सर परमिशन आता रहेगा तब तक। तो उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने खाया, हाँ बहुत अच्छा, और एक दो वो 5 द्रोण पायसम खाया। फिर बोला एक मिनट रुको, तो अपनी कार में गया, 3 टायर का डब्बा लेके आया, इसमें भरो, अपनी माँ और पत्नी और बच्चों को भी दूंगा। वो 3 टायर भर के प्रसाद लिए। हाँ फिर बाद में लेकिन भूलना नहीं है, जब भी वो परमिशन आती है, यहाँ पे पास ही में मेरा ऑफिस है, मुझे दिखाना है वो परमिशन ऑफिस, क्या ठीक है, आराम से दिखाना, लेकिन दिखाना जरूर, ऐसा बोलते रहे चला गया। So what philosophy doesn't do, what katha doesn't do, what relationships don't do, prasadam does. प्रसादम ये ऐसा घातक हथियार है, इसलिए प्रभुपाद गुलाब जामुन को इस्कॉन बुलेट्स बोलते हैं। इस्कॉन बुलेट्स जब अंदर जाते हैं तो सब सही हो जाता है। तो इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में प्रचुर मात्रा में प्रसाद इन हैंड रखा जाता है कि कोई अगर आ जाए ऐसे, अरे ये क्या चल रहा है, उसको थोड़ा प्रसाद दिया जाए, और उस प्रसाद की क्वालिटी भी ऐसी हो कि वो खा करके एकदम। जयद्वैत महाराज बताते हैं कि जब इसका नया नया बना था तो प्रभुपाद जी ने हर संडे प्रोग्राम्स जो शुरू किए, उनका नाम रखा था इस्कॉन लव फीस्ट। सो इस्कॉन लव फीस्ट में सारे हिप्पी आते थे, सारे के सारे हिप्पी आते थे। लेकिन जयद्वैत महाराज कहते हैं कि इंटरव्यू में इट इज रिकॉर्डेड कि आज जो हम प्रसाद बांटते हैं वो कुछ नहीं है। उस समय हर संडे को 27 आइटम्स बनते थे मिनिमम, एवरी संडे 27 आइटम्स, और ये 27 आइटम्स खा करके हम सन्यासी बने हैं, ऐसे जयद्वैत महाराज कहते हैं। So how prasadam works? How prasadam works? प्रसाद कैसे कार्य करता है? So जब रावण के ऊपर प्रभु रामचंद्र ने आक्रमण किया, रावण की ये नहीं थी कि अरे बहुत ज्यादा चलेगा, मनुष्य है, 2 मनुष्य हैं, 2 दिन में है, हमारे कोई तो एक सेनापति या सेना ही उनका काम कर देगी, क्या टेंशन रहेगा। सो 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 4 दिन गए तो बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हाथ पैर कट गया, उनको सारा बैंडेज चाहिए, खाना देना है, ये वो, पैसा कम पड़ने लगा। सो रावण बलि महाराज के पास गया। बलि महाराज वो भी राक्षसों के ही राजा हैं। सो बलि महाराज के पास जा करके रावण बोलते हैं मुझे सोना चाहिए, आई एम फाइंडिंग शॉर्ट ऑफ मनी, अब मुझे सोना दो। सो बलि महाराज रावण को अपने महल के पीछे उन्होंने देखा, और लंबा बहुत ऊंचा सोना ही सोना है, सॉलिड गोल्ड, और रावण की लंका सोने की है, लेकिन वो सोने की लंका भी इस गोल्ड के सामने कुछ नहीं है। इतना गोल्ड, इतना गोल्ड मुझे दे दो, लेके जाओ। अब रावण सोच रहा इतने गोल्ड को मैं लेके कैसे जाऊं। रावण पूछते हैं बलि महाराज से ये गोल्ड आया कैसे। सो बलि महाराज कहते हैं कि आप जिस राम से लड़ रहे हो ना, उन्हीं राम का पहला अवतार होके गया नरसिंह देव।
उस नरसिम्हा देव ने राक्षसों के राजा, तुम हम जैसे राक्षसों के राजा हो, ऐसे उस समय जो राक्षसों के राजा थे हिरण्यकशिपु, उसका पेट फाड़ दिया, जांघ पर रख करके मार दिया। वो हिरण्यकशिपु जिसको भगवान नरसिंह देव के हाथों मृत्यु आई, उस हिरण्यकशिपु के ये कान की बाली है। और उससे आप लड़ने चले हो। डू यू हैव सम सेंस व्हाट यू आर डूइंग? आपको अकल है आप क्या कर रहे हो? गिव अप सीता, सीता को ही तो छोड़ना है, क्या टेंशन है? राम स्वयं सामने है, शरणागति लो। मैंने भी शरणागति ली है। रावण ने तुरंत अपनी मूछें मोड़ी और चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो रावण देख करके बोले ये क्या है, वो हिरण्यकशिपु के कान की बाली थी। तो सोचिए हिरण्यकशिपु क्या होगा। और जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारा तो हिरण्यकशिपु मक्खी की तरह था और नरसिंहदेव मनुष्य की तरह था। तो सोचिए नरसिंहदेव क्या होंगे। सो हिरण्यकशिपु का जो महल था उसका एक खंबा जो है वो इसमें है, अहोबलम में, आंध्र प्रदेश। दूसरा खंबा पाकिस्तान के मुल्तान में है। खंबा महल का, एक रूम का दूसरा खंबा, आंध्र प्रदेश मुल्तान। हम समझ ही नहीं सकते क्या हो रहा है। इसलिए भगवान की लीलाएं जब सुनते हैं तब लॉजिक को बंद करके रखने का। भाई तू बैठ शांति से, सुनने दे, तू भी सुन मैं भी सुनूंगा। लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात आती है तब सब बराबर समझने का, तब सारे फैकल्टीज ओपन रखना है। लेकिन जब भगवान की लीलाओं की बात आती है सारे फैकल्टीज को बस ये एक फैकल्टी चालू रखनी चाहिए, बाकी सब शांत। सो जाओ भाई, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, बहुत थक गए तुम। केवल श्रवण करने का। ऐसे कैसे? नहीं क्यों नहीं ऐसे कैसे? आज हम यहाँ से 12 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली है, तो भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते? लोहे से हम हवा में उड़ते हैं, क्या ये अपने आप में जादू नहीं है? आज से 250 साल पहले अगर कोई बोलता हम लोहा लेकर के हवा में उड़ने वाले हैं, तो उसको 4 झापट मार करके कोई शांत नहीं बिठा देता। 150 साल पहले, 120 साल पहले, 1901 I think is the first flight. William Wright and Orville Wright brothers, 1901, 1902 ऐसा कुछ करें। सो 125 साल पहले तक किसी को पता नहीं था हम क्या लेकर के, लोहा लेके हवा में उड़ेंगे। आज उड़ रहे। 70 साल पहले तक पता नहीं था हम चांद पे जाकर के, चांद पे हम एक्चुअली नहीं गए हैं। हम केवल अंतरिक्ष में जाकर के प्रदक्षिणा मार के आ गए, चांद की फोटो निकाली, उसको एडिट किया, एक इतना जबरदस्त एडिट किया कि लोगों ने उसको सही मान लिया। तो अमेरिका 70 साल से फोटोशॉप करता आ रहा है मून लैंडिंग। कुछ मून लैंडिंग नहीं हुई। अगर 1957-63 में मून लैंडिंग हुई तो 1963 के बाद अब तक कितना विज्ञान ने प्रगति की है। अब तक और दूसरी लैंडिंग क्यों नहीं हुई भाई? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसने किया, अब तक तो 10-25 होने चाहिए थे। उस समय तो केवल लैंडलाइन भी नहीं था, ऐसे में हमने मून लैंडिंग की है। अब हमारा मोबाइल तक मून देखता है, पर हम क्यों नहीं जाते भाई? कुछ तो होना चाहिए ना। तो मून लैंडिंग वाले कुछ नहीं हुई है, हम कुछ चंद्रमा पर नहीं गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम चंद्रमा पर गए भी और वहां से क्या लेके आए? पत्थर। अमेरिकन ने क्लेम किया
हम चंद्रमा पर गए और पत्थर लेके आए। सो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर चंद्रमा से कोई स्पेसशिप आएगी और सहारा डेजर्ट में लैंड करेगी तो वो स्पेसशिप वाले जाकर के यही रिपोर्ट देंगे ना, अरे पृथ्वी पर तो केवल रेत ही रेत है। या मार्स से कोई स्पेसशिप आएगी और उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगी और वो बर्फ लेके जाएंगे, बोलेंगे अरे यहाँ तो केवल बर्फ ही बर्फ है। लेकिन उन्होंने शिकागो, न्यूयॉर्क, लास वेगास, ऑस्ट्रेलिया कुछ देखा ही नहीं, हरे कृष्णा सुना ही नहीं, क्या फायदा। वैसे ही हम जा करके ये सब करके आते हैं, ओ हम मून पर चले गए, हमने पत्थर लाया। प्रभुपाद कहते हैं मून इज अ स्वर्गलोक का प्लैनेट। लाना था तो कम से कम सोमरस तो लाना था। अगर स्वर्ग ही जाना है और वहां से पत्थर ही लाना है तो पत्थर यहाँ पे कम है, कम से कम सोमरस तो लाओ, तब तो माने आप मून पर गए हो। सो दुनिया हमको पागल बनाने के लिए तुली हुई है। हम सब पागल बनाए जा रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मोटो है एन एवरेज मैन इज अ फूल। एक साधारण व्यक्ति मूर्ख होता है, उसको मूर्ख बनाते जाइए, पैसे कमाते जाइए, सिंपल। लेकिन और माया भी हमें ये सब ये सारी चकाचौंध दिखा करके, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे जाने जा, ये सारे जाने जा दिखा करके माया भी हमको एडवर्टाइज दिखा रही। सत्य कुछ और ही है, ये सब एडवर्टाइज है। सत्य है नाम तथा प्रसाद, सत्य है सततम कीर्तयन्तो, सत्य है प्रेम पूर्वक भजन, यही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। जितना जल्दी इस सत्य के लिए हम जागेंगे उतना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। वरना जीवन तो चला ही जा रहा है, किसी का 1/4 चला गया, किसी का हाफ चला गया, किसी का 3/4 चला गया, जीवन तो जा ही रहा है। उस बचे जीवन में हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि भगवान नरसिंह देव देख रहे हैं पर्दे के पीछे से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। महामहोत्सव की जय।